जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर उसका तीनों साइड बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर दो साइड एक एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पैरामीटर बराबर है। ठीक है, और दो साइड बराबर तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए दे हैव टू इक्वल साइड एंड सेम पैरामीटर, तो ये पहला कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। एवरेज मार्क्स, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 बॉयज, ठीक है, एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन 75 फॉर एफसी, जो एवरेज मार्क्स जो है बॉय का और गर्ल का कितना आ रहा है, 75 और 80। ठीक है, और जबकि पूरा का जो एवरेज है वो कितना है, 78। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका 2 और ये आपका 3, तो 2:3 इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़े। अगला है द सम ऑफ टू साइड ऑफ इक्विलेटरल, दो साइड का जो सम है, ट्राइंगल है ना, दो साइड यानी एक एक्स है, ये एक्स है, ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होता है, एक्स होता है, यानी 2x का वैल्यू दिया हुआ है 16, तो एक साइड एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी तीसरा साइड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आप टेबल को स्टडी करिए, टोटल कैंडिडेट जो है अपियरिंग, कितना कैंडिडेट जो है वो अपियर हो रहे हैं। ठीक है, और कितना कैंडिडेट प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, और ये जो डिफरेंस सेंटर है, एग्जाम सेंटर आपका पी है, क्यू है और आर है, यानी इसमें टोटल है 45, प्रेजेंट हुए 3, यानी एब्सेंट कितना हो गया, 3। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें एब्सेंट लिख लीजिए सबका, जैसे मैं यहाँ पे सबका एब्सेंट यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगा करने में। जैसे इसका हो जाएगा 3, 5, 4, 11, 11। इसमें आप देख लीजिए 11, 20, 20, 12, चलो इसमें देख लीजिए 5, 5, 10, 8 और 5। अगर टोटल में बात करूं, टोटल कितना एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट की मैं बात करूं, पहला में 19, दूसरा में 30, तीसरा में 34, 31 और 30। अगर पूछा जाता सबसे ज्यादा एब्सेंट कौन है, तो ये 2018 होता। यहाँ पूछ रहा है इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंट सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पूछा, तो ये तो फर्स्ट हाईएस्ट है, ये तो फर्स्ट है, सेकंड क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लीस्ट। ठीक है, तो आपसे सेकंड हाईएस्ट पूछा, आप 2019 टिक मारिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है 2179224 के, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड है तो वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए ये 9 से कट गया 7, और ये 2 9 कट गया, बचा कितना, 4 और 2 6 और 1 ये 7, यानी 7 प्लस के। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर का सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 7 में जब 2 जोड़िएगा तभी ना 9 बनेगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। 7 में 4 जोड़िएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा, 6 कटिएगा नहीं कटेगा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कुछ क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन, द नंबर इन द ब्रैकेट गिव द मैक्सिमम मार्क्स इन इच सब्जेक्ट। करना क्या है इसमें, देखिए इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर, अगर कोई पर्सन है जिसको सारा हाईएस्ट स्कोर ही मिल जाता, तो उसको कितना मार्क्स मिलता, हु ऑब्टेन्ड बाय द सम स्टूडेंट और द अदर इन द 6 सब्जेक्ट एज गिवन इन द टेबल, व्हाट विल द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंट, तो उसका ओवरऑल कितना परसेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, अमन को मिला 100%। इसमें देखिए हाँ, इसमें अमन को मिला कितना, 80%। तो आप देख लीजिए किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो सेकंड में मैं देखूंगी यहाँ पे 90% है, फिर यहाँ पे 95% हो गया, फिर यहाँ पे वापस 90% हो गया, फिर यहाँ पे भी 90%। अगर टोटल में बात करूँ, देखिए 150 का 100% कितना होगा, 150,
130 का 80% कितना हो जाएगा? 104। फिर 90% कितना होगा 120 का? आपका 108। 95% 100 का कितना होगा? 95। 90% कितना होगा? 60 का? 60 का 90% कितना हो जाएगा आपका? 9 छक 54, 54। और 40% 90 का 36, 9 9 चौके 36। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 547। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। तो टोटल इसको कितना मार्क्स मिलता? 547 मिलता। कितना में मिलता? 150, 130, 120, 100, 60, चल में 60, 40, 100, और ये 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, टोटल 600। 600 में आपको मिलता 547। तो ये लगभग कितना परसेंट हो जाता है आपका? ये जो सो ये जीरो कट गया और 6 का अपना में 54 कितना बनवाता है? 9 12 में, यानी 91.6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े, देखिए ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसमें। आप देख लीजिए साइन स्क्वायर 30। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 जो है और माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 30 60 90 हो गया। और आपको पता है अगर θ1 प्लस θ2 मिलकर अगर 90 होता है तो क्या होता है? तो उसमें क्या ही होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर θ2, यानी θ1 θ2 अगर 90 होता है तो उसका वैल्यू कितना? 1। तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और ये 40 और ये 50 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये 45 45 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो ओवरऑल बचा कैसे? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कट कट छट के 0। आ गया समझ में? ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। कॉस 60, अब देखिए ये 29 और 60 61 कितना हो जाएगा? 90। और यही चीज अगर सेम अगर कॉस के साथ रहा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, तो सेम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, ये देखिए द आर्टिकल इज मार्क, आर्टिकल को मार्कअप किया गया 550 रुपए। अगर उसको हम लोग सोल्ड करते हैं 40% डिस्काउंट देके, तो बेसिकली इसमें होता है क्या है, डिस्काउंट देते हैं तो सीपी माइनस 100। ठीक है, और ये मार्कअप में मार्कअप माइनस, नहीं नहीं नहीं, सीपी माइनस, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं था। एक मिनट, हाँ इसका फॉर्मूला था 100 माइनस डिस्काउंट और था 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपका था कॉस्ट प्राइस, ये था मार्क प्राइस। तो आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है? 40 का, यानी 60। और बटे आपको सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है? 10% ज़्यादा, यानी 110। और 110 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 550, यानी कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसका भी आप 5 गुना करिए, 300। सीधा आंसर बनता है इसका। चलिए अब ये फिर टेबल वाला क्वेश्चन आ गया है। कैसे करना है इसको, पढ़िए क्वेश्चन को। The given table show the percentage of marks obtained by 3 students in the 3 different subjects in an institute. Maximum marks are given in bracket. जो ये है मैक्सिमम मार्क्स 175, 200 और 125। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन को पास करना है तो मिनिमम जो है 105 मार्क्स का जरूरत है हिस्ट्री में। तो हाउ मैनी स्टूडेंट पास, तो मैं कितना स्टूडेंट जो है पास करेंगे? तो ये तो मेरे को दिख रहा है इसका आंसर 1 होगा। तो देखिए कैसे होगा। अब हिस्ट्री में कितना मार्क्स चाहिए? 105 चाहिए। आउट ऑफ कितना? 175, यानी कितना परसेंट चाहिए? काट छाट मत चाहिए, 3 बार में 5 बार में, यानी लगभग 60%। कितना हुआ? 60%। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया ना? इसका आंसर कैसे आपका 1 हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि इसका तो 60% से कम है, इसका भी कम है, इसी का ज़्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में? फिल पाइप, पाइप पी जो है इसको फिल करने कितने के लिए कितना जो है 21 टाइम फास्टर है पाइप क्यू, मतलब पाइप पी जो है 21 टाइम फास्टर, यानी इफिशिएंसी बोल रहा है। इफिशिएंसी जो पी का है 21 है, क्यू का कितना है? 1। ठीक है, इफ क्यू कैन फिल सिस्टम इन 110 मिनट, क्यू कितना में भर देता है? 110 मिनट में।
फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ हम लोग ओपन करते हैं तो बेसिकली 22 है। अब 22 को 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 11 का मल्टीपल यानी मिनट में दिया हुआ है, यानी 5 मिनट हो जाता है आपका 6 25 30 यानी 300। ठीक है, इसका आंसर हाँ, तो इसका एफिशिएंसी अच्छा इंटू नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका एफिशिएंसी है 110 का। ठीक है, तो यानी एक का इसका एफिशिएंसी है और 110 मिनट लगता है, यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा वो आपको 110 हो जाएगा। और एफिशिएंसी 21 प्लस 1 यानी 22, 22 का एफिशिएंसी है, तो 22 का पहाड़ा में 110 कितना बार में आएगा, 5 बार में, तो यानी 5 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े, द रेडियस ऑफ टू कोन्स, ठीक है, द रेडियस ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो, दो कोन है उसका जो रेडियस का रेशियो जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 2 और 5। ठीक है, और उसका वॉल्यूम जो है वो 3 और 5, यानी वॉल्यूम जो है 3 और 5 है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर ही नहीं आता है ना वॉल्यूम, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यानी हाइट। ठीक है, तो उसका हाइट का रेशियो पूछा था। ठीक है, रेडियस ऑफ द टू कोन आर इन रेशियो 2:5, उसका वॉल्यूम जो है 3 5 है। ठीक है, हाइट का रेशियो बताना है। तो अब देखिए यहाँ से अब काट छाट मचाते हैं, तो 5 का पहाड़ा में 25 चल जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 आपका उधर चल जाएगा 15। ठीक है, तो हाइट का जो रेशियो हो जाएगा 15:4 हो जाएगा। मारिए टिक, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता हो, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो बेसिकली इसमें यह a जो है x है, b जो है यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें उसी का फॉर्मूला लगा हुआ है, वो फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस 5 का क्यूब और नीचे क्या है x प्लस 5। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हुआ देखिए, ये जो है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है x प्लस 5 और हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, तो इससे ये कट गया तो बचा क्या चाहिए, अब इससे अगर वो काटेगा तो एक पावर कट जाएगा, तो बचेगा क्या चाहिए, अच्छा सा सॉल्व कर ही देते हैं। x प्लस 5 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करिएगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बोल रहा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए पर आप लोग कर लेना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर 88 को 8 से डिवाइड करिएगा क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, और इसको आप k से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11k हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 11k। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9, नीचे देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 5 35। ठीक है, 36 में 35 गया कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस k² हो जाएगा नीचे। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये जब उधर जाएगा तो सेम चीज हो जाएगा, तो वैल्यू आपका ओवरऑल क्या बचेगा, k² माइनस 11k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें k का आपका दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 10 और एक आएगा 1। तो टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ए बी, ओ जो है सर्कल का सेंटर है, एंड ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल कॉर्ड, ए बी और सी डी जो है दो पैरेलल कॉर्ड है। ठीक है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, जिसका सेम साइड है, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD। OP जो है परपेंडिकुलर AB का और OQ जो है CD का परपेंडिकुलर है। AB जो है 10 सेंटीमीटर है, CD 24 सेंटीमीटर है, PQ 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो होगा क्या होगा, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है,
ये पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त बोल रहे हैं, ए हो गया सी डी, एक हो गया यहाँ पे ए बी। ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड बोला था ना, ए बी सी डी मैंने बना दिया, सेम साइड में है सर्कल का। अब मैं बोला ओपी जो है ए बी का परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा आपका ओपी। ठीक है, ओपी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोल रहा है ओ क्यू। ओ क्यू जो है ये आपका सी डी का परपेंडिकुलर है, ये भी हो गया। ए बी जो है 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। सी डी जो है 24, तो ये आपका 12 हो जाएगा। इसको हम लोग मिला देते हैं, हमको डायमीटर पूछ रहा था, तो डायमीटर यानी रेडियस, ठीक है, रेडियस का डबल। तो ये आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का सिंपल तरीका है। अगर ये 12 है और तो कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा पी क्यू, पी क्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है 7, ये आपका 7 दिया हुआ है। तो अब तो हमको लग रहा है हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप ट्रिपलेट लगा दीजिएगा। जैसे 12 होता है ना, 12 5, जैसे ये हो जाएगा आपका 5, तो 12 5 ये 13। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 5 12 13, तो आप बेसिकली यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो आपको ट्रिपलेट लग जाएगा 5 12 13 का। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 13 आपका जो है रेडियस हो गया, और डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर इसका डबल 26। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है 5/3 है, सेक स्क्वायर -1 कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा +1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें आप सिंपल अगर मैं बात करूं कैसे करेंगे, तो आपको ये पता है सेक स्क्वायर -1। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप लोग कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 25/9 बन गया। आगे बढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल है, ठीक है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 22। ठीक है, दो सर्कल जो है उसका डिस्टेंस ही यहाँ पे 22 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, जिसमें रेडियस आपको बेसिकली रेडियस दिया हुआ है 22। ठीक है, और रेडियस 22 है एंड 10 सेंटीमीटर, और कितना है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस है आपका 37 और रेडियस है आपका 22 और 10। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो सर्कल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वही लगा देते हैं सीधा। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर यानी 37 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 यानी 22 माइनस 10 यानी 10 का स्क्वायर, 22 माइनस 10 यानी 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, और 37 स्क्वायर में 12 का स्क्वायर अगर घटाइएगा तो आपका क्या है, तो ये आपका आ जाएगा 25 गुना 49 यानी 5 गुना 7 यानी 35 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको मारिए, ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, इन सर्कुलर एक सर्कुलर रेस होता है कितना, 840 मीटर का, 840 मीटर का सर्कुलर रेस होता है। ए और बी स्टार्ट करता है सेम डायरेक्शन पे, ठीक है, सेम टाइम पे। स्पीड जो है ए का 6 मीटर है और इसका 12 मीटर है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो 12 में से 6 घटाइए, 6, और कब वो मिलेगा, 6 का पढ़ा में 84 देख लीजिए कितना बार में आता है, 140 बार में। ठीक है, इसमें एकदम सिंपल यही करना है। आर पे 100 रुपया टू पी, आर जो है पी को कितना देता है, 100 रुपया देता है, विथ 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का में। ठीक है, 5 रुपया का सिक्का के रूप में देता है, 2 रुपए का सिक्के के रूप में देता है, और 1 रुपए के सिक्के के रूप में देता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, यानी पूछा टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग 40।
ठीक है। जो टोटल कॉइन जो है वो आपका कितना है, 40 है। ठीक है, यानी जो टोटल कॉइन है मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपका 40 दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 5 का कितना होगा, 5 रुपए का कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब 5x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा z। ठीक है, और है कितना वैल्यू ये लोग का, 40। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम दोनों को घटा देते हैं, ठीक है, तो ये जेड से ये जेड कट जाएगा, तो ये बचेगा 4x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे मुझे y लिखना था। हाँ, ठीक है, 4x प्लस वाई, इसका वैल्यू 60, और इसमें 4x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए कैसे हुआ 13। ये देखिए x का वैल्यू कितना, 13 गुना 5 65, y का वैल्यू कितना 8 गुना 2 16, z का वैल्यू कितना 19 इंटू 1 19। तो ये हो जाएगा टोटल कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब है ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन, काफ़ी को ये टफ लग रहा होगा, पर मैं इसका एकदम काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, एकदम कुछ कैलकुलेशन नहीं है। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। एक इलेक्शन होता है, दो कैंडिडेट के बीच में y% जो वोट है वो नहीं दिया जाता है, 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। यानी टोटल वोट 10 था, इनवैलिड हो गया, 9 बचा। और जबकि जितना भी वैलिड वोट है वो दो कैंडिडेट का फेवर में जाता है। जो कैंडिडेट जो जीता 59.375% मिला है उसको। अगला ये देख लीजिए, व्हाट वाज डिक्लेयर वोट जो कितना मिला है, 2484। ठीक है, टोटल मिला है 2484। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसको मिला है 2484, और टोटल वोट कितना था, 16,000। ठीक है, और कैंडिडेट हु गॉट 59.375%। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर ये पता होगा 18.75% का वैल्यू कितना होता है। इसको मैं कैसे करूं। अच्छा, 1/16, 1/16 आपका कितना होता है, 300/16, 18, ये होता है 3/16। ठीक है, और इसी को अगर आप 3 गुना मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा सब कुछ। 1 मिनट। अच्छा, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे कि 59.375% जो है ना, ठीक है, ये पहला कैंडिडेट को मिला है, तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा को मिला होगा 40.625% के आसपास, सेकंड को। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस जो है 18.75% है। तो इसी को हम लोग जो लिखते हैं बटे में, वो 3/16 लिखते हैं। ठीक है, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक को जो 16 है और इसको 3 है, जब इसको आप काटिएगा तो ये आपका ये पूरा कट के 100 आ जाएगा, और 9 या 27, और 27 से इसको काटिएगा तो ये आपका 92 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 8%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस भी सामने सामने दिया हुआ है। तो देखिए, बोल रहा है कि मोहन ने कितना लिया है, 4,22,092 रुपया लिया है, 20% पर एनम के रेट पे, और पहला साल वो 21,600 कुछ चुका देता है। तो प्रिंसिपल देख लीजिए, P1 वो लिया कितना था, 422092। ठीक है, चुका कितना दिया, 21,679, पर उसका इंटरेस्ट कितना पड़ा 20% के हिसाब से। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, नहीं 84,844,18.40। यह है सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो वो चुकाया इतना, बचा कितना उसके पास, उसको और अब कितना देना है, 400413, इतना उसको देना है। अब इसका भी फिर 20% उसका इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा ना।
तो वो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट आपका 480,495.60 ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़िएगा तब आपको पता चलेगा कि 564,914.00 564,914 देखिए आ गया इसका आंसर। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है। ये हो जाए बेसिकली एक्स माइनस 3 का है ना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 यही है ना, और नीचे से एक्स प्लस 3 जो है कट 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 जाएगा, बचेगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 राजेश जो है इन हिज प्रिंटिंग प्रेस में गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक, उसको कुछ बुक प्रिंट करना है जिसमें वो कंप्लीट करता है 17/27। इन टोटल जो है 27 में कंप्लीट कितना किया है 17, ठीक है। तो टोटल उसको कितना करना था 27 यूनिट, ठीक है। कंप्लीट कितना किया है 17, बचा कितना है रिमेनिंग कितना है इतना, और ये हो गया कंप्लीट ऑफ द ऑर्डर इन 34 डेज। और कितना दिन में किया 17 को कंप्लीट किया है 34 दिन में, यानी गुना 2। तो जो रिमेनिंग बचा है उसको भी 20 दिन लगेगा, ठीक है। तो और टोटल हमसे पूछा कि टोटल दिन कितना दिन में वो पूरा हो जाएगा, तो इधर 34 दिन और इधर 20 दिन, यानी 54 दिन में आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 एक ग्रोसर है प्रोफेसर्स टू सेल राइस एट अ कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि हम जो है राइस को अपना कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे, पर वो क्या करता है चोरी करता है, लगभग फेक वेट लगाता है, 870 ग्राम भी देता है, कितना 1000 ग्राम की जगह में। उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब इजी इजी क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो ये कितना कम है 130 कम है, पूरा पूरी देखिए इसमें कमी कितना का है, 30 जोड़िएगा 900, तो पूरा पूरी 130 का कमी है, ठीक है। 130 का कमी है कितने पे, अब बात होता है 130 का कमी तो है कितने पे, पहले एक एक जीरो हटा देते हैं यहाँ से। तो ये 130 का कमी है आपका, मतलब यानी अब हो गया 13 का कमी हो गया 87 में। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, 1300 डिवाइड बाई 87, काटिए 14.94 आ गया इसका आंसर। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं अच्छे से। फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑफ 100 आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें 100 करके मार्क्स है, ठीक है। पूछ रहा है कि हु ऑब्टेन 79%, 79% यानी 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना हो गया 500, 500 का 79% कितना हो गया, जीरो से जीरो हटाइए, 79 इंटू 5 करिए, 79 इंटू 5 करिएगा आपको हो जाएगा 395। तब 395 किसका आ रहा है, देखिए 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 90, ये तो इसी का हो जा रहा है 395, जिसका नाम है तरुण का। तरुण हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और है जिसका मैं आपको बहुत इजी तरीका में बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में हाँ ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन, इसको मैं और इजी करके बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पाइथागोरस ये वगैरह वगैरह आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फिर भी आप ये याद कर लो। अगर साइड निकालना है तो कैसे करना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यानी सी से डी, सी डी कितना है, सी डी है आपका 24, जिसमें बेसिकली क्या करिए 24 है ना, 24 में ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना है ए बी 10, 24 में आप 10 घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 24 में आप 10 घटाइए कितना 12, और 12 को 2 से डिवाइड करिएगा आ जाएगा 6, ठीक है। तो यानी इसका जो बीच का डिस्टेंस है, यानी ये डी बी, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने का एक तरीका। तो इसी के साथ ये फर्स्ट शिफ्ट का सारा क्वेश्चन हमने देख लिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।